हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि दोस्तों, हमारे चैनल पे हम हमेशा उन लोगों को लाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है और उनके अचीवमेंट से हमको भी प्रेरणा मिलती है। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं अनुश्री जी, जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है और जबलपुर संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। तो अनुश्री जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। और सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने क्या अचीवमेंट किया है, क्या किस चीज़ के लिए आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। मेरा नाम है अनुश्री विश्वकर्मा एंड मैंने 6 मीटर्स लॉन्ग मेहंदी डिज़ाइन बनाई हुई है, जिसमें मैंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करवाया है एंड जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारी संस्कारधानी के लिए, आपका नाम दर्ज हुआ। और संस्कारधानी क्योंकि आपके नाम के साथ जबलपुर भी जुड़ा हुआ है, तो जबलपुर के सभी वासियों के लिए गर्व की बात है। आपको ये काम करने की प्रेरणा कैसे मिली? आप ये बनाने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? एक्चुअली मेरी मदर हमेशा से ही बहुत ही क्रिएटिव थी और मेरी सिस्टर भी। और हमारी फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट था कि हमको हर एक छोटी छोटी चीज़ बनाने पर बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। तो ऐसे करके मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, मेरी फैमिली से सपोर्ट मिला, इसके कारण मैं ग्रो करती गई एंड आई एम हियर राइट नाउ। ये अनुश्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है, बट अगर फैमिली का सपोर्ट हमको प्रॉपर ना मिले तो कई बार हम अपने टैलेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो फैमिली का सपोर्ट तो खैर मस्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अनुश्री जी, एक चीज़ बताइए, जैसे ऐसी बचपन से देखा जाए तो लोगों की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं साथ में, लेकिन जब वो जॉब में आते हैं या कुछ बिजनेस में आते हैं या अपना कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मैक्सिमम लोगों की वो चीज़ खत्म हो जाती है। करते भी है तो वो सिर्फ शौकिया करते हैं, उसको एज अ पैशन फॉलो नहीं कर पाते। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? जी, एक्चुअली देखिए, जब आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, आप उस काम से कभी छुट्टी नहीं लेंगे। आपको उस चीज़ के लिए कभी बर्डन फील नहीं होगा कि यार मुझे अब ये भी करना है, ये भी करना है। ऐसा नहीं करेंगे, आप हमेशा उस चीज़ के लिए एनर्जेटिक रहेंगे। और जिस चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है, जैसे कि अब मैं अपना जॉब कर रही हूँ, मेरा उसमें 100% मैं नहीं दे रही हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बहुत जल्दी टायर्ड फील करती हूँ। और अगर मैं मेहंदी कर रही हूँ या मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए बिल्कुल थकान नहीं होती है। मुझे वो चीज़ करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो पैशन है मेरा। तो बस वही बात है। कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जब आपने मतलब कब से ये स्टार्ट किया मेहंदी का और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ी और क्या चैलेंजेस आए आपके आगे? जी। मैंने ये मुझे लगाते हुए मेहंदी एटलीस्ट 10 इयर्स हो गए हैं। ओके। एंड जब मैं लगाती थी तब मुझे बस मैं शौक से लगाती थी और मुझे लगता था कि बस मेरे क्रिएटिविटी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू प्रोसीड इट एज अ प्रोफेशन। तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, अपने पेरेंट्स डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मुझे लोग बहुत बोलते थे, अरे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मेहंदी क्यों लगाना चाहते, मतलब मेहंदी लगाते हो आप क्यों, ऐसा मतलब लोगों को क्वेश्चन आता था। तो फिर मैंने बोला देखिए, पैशन है मेरा ये, और क्रिएटिविटी मुझे बहुत पसंद है। तो वही फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया और फिर बस लोग बोलते हैं कि आप ये भी करते हो, ये भी करते हो। मेरे ऑफिस में भी लोग बोलते हैं कि आप ऐसे करते हो। तो बस वही, अगर आप किसी चीज़ को पैशनेटली कर रहे हो तो आप बस उसके लिए आपको कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं दोगे आप, और वो करते जाओगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो बताया, अनुश्री जी ने हमको बताया कि मतलब आपका अगर पैशन है तो उसमें आप थकते नहीं हो, आप उसमें स्ट्रेस फील नहीं करते हो। क्योंकि ये सही बात है, समाज में बिलीव करना बहुत कठिन है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो अपने आप में एक पूरा ऑक्यूपेंसी वाला जॉब है, उसके साथ में आप ये करती हैं। तो ये वास्तव में हमारे व्यूअर्स को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अनुश्री जी, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत से लोग हमारा ये इंटरव्यू आपका ये देखेंगे, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है, कोई संदेश है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में डेवलप कर सकें अपने आप को और बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकें? तो कोई ऐसा मैसेज या संदेश हो उनके लिए तो मुझे ज़रूर इस चैनल पे बताइए। जी, मेरा ये कहना है, अगर आप इफ़ यू कैन फिगर आउट पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू कैन फिगर आउट योर पैशन। और अगर आपने पैशन फिगर आउट कर लिया तो फिर आपकी लाइफ का पर्पस आप काफ़ी अच्छे से सर्व कर पाएंगे।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं जो अपनी हॉबीज़ नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं, लोगों के कहने से डरते हैं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि अरे मैं ऐसा छोटा काम कर रही हूँ या मैं बड़ा काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे, तो लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपना काम करते जाइए। और जब आप सक्सेसफुल होंगे तो फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि हाँ, मुझे तो पता था कि तुम कर दिखाओगी। ये तो खैर हम हमेशा से होता है, जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करो तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट आपने सही कहा कि अपना पैशन ढूंढना सबको ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैशन पे आप काम करते हैं तो लोग कुछ भी बोले आप उसको करते रहेंगे और एक दिन सफलता जरूर पा लेंगे। तो अनुश्री जी, आपका अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कुछ आगे आपने एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया है, पर मुझे जैसा आपको देख के लगता है कि आप यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, तो कुछ आपके और भी प्लान्स होंगे, तो आगे अगर आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं तो जरूर हमारे व्यूअर्स से शेयर करिए। जी, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, अब मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए आगे सोच रही हूँ, और हुआ तो मैं गिनीज बुक के लिए भी बिल्कुल अप्लाई करूँगी। देखिए, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए, और हमारी पूरी टीम की और हम सब की, संस्कारधानी जबलपुर के लोगों की बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको फ्यूचर में आपने अपना टारगेट लिया है वो आप सक्सेसफुली अचीव करें, ये हम सबकी वो है। और हम उस समय भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उस समय ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हम सब के लिए गर्व की बात है। थैंक यू, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाऊँ, और जो लोग हैं मेरे जैसे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस कर रहे हैं या शर्माते हैं करने में या जो भी है, तो उनको मतलब मैं ये मोटिवेशन दे पाऊँ, तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग मी। सही बात है, लास्ट में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं। कई बार कई काम को हम छोटा समझते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारा पैशन होता है, तो उसे कंटिन्यू करना है। दूसरा क्या बोल रहा है उस पर ध्यान ना दें। इस पूरे डिस्कशन से ये समझ आता है, और उसको करते रहे तो कहीं ना कहीं आप जब सफल होंगे तो वही लोग आपको बोलेंगे कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।